बदला। रणविजय ने बात करना बंद कर दिया और अपने सामने देखा। टीना की नजर रणविजय के कान के काले तिल पर रुकी हुई थी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ करने का इरादा है क्या तुम्हारा? टीना ने अपनी घबराहट पे काबू किया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा के रणविजय का हाथ पकड़ा ताकि वो अपनी वासना भरी नजरों को छुपा सके। घर जाने से पहले हम कहीं घूमने चलें? टीना ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा। टीना के कहने पर वो दोनों सीधा अपने घर की तरफ नहीं गए। उसकी जगह वो दोनों एक पार्क में गए। ये वही जगह थी जहां टीना अक्सर प्रणय से मिलने जाती थी, लेकिन आज वो उसे अपने दिल से पूरी तरह से हटाने जा रही थी। इसलिए उसने आखिरी में अपना फोन उठाया और प्रणय को फोन करके कहा, मैं उसी पार्क में हूं जहां हम हमेशा मिला करते थे। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम यहाँ आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। प्रणय तुरंत मान गया। भले ही उसका यूसुफा के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन उसने कभी भी टीना को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। उसे ऐसी बेवकूफ औरत कहाँ मिलेगी जो उसकी हर बात पर आंख बंद करके यकीन कर लेती है। इसके साथ ही वो प्रणय को अंधा प्यार भी करती थी। टीना ने फोन रखा और अपनी सामने बैठे रणविजय की तरफ देखा। उसने ईमानदार लेकिन घुटी हुई आवाज में खुद से एक वादा किया, ये आखिरी बार है जब मैं उससे फोन पर अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करूंगी। इसके बाद कभी उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगी। रणविजय ने अपनी नजरें उठाकर देखा। बिना एक शब्द कहे उसने बगल वाली सीट थपथपाते हुए टीना को अपने पास बैठने का इशारा किया। टीना बिल्कुल उसके पास जाकर बैठ गई। उन दोनों ने रेस्टोरेंट की खिड़की से बाहर नीचे का नजारा देखा। थोड़ी देर बाद वहां पेड़ के नीचे एक परेशान व्यक्ति खड़ा था। प्रणय आ गया था। पहले भी कई बार टीना उसी जगह पर खड़ी होकर पूरे दिन प्रणय का इंतजार किया करती थी। आज प्रणय उसकी जगह पर खड़ा है। टीना उसे देखते हुए अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी, जब वो प्रणय के लिए पागलों की तरह कुछ भी करने को तैयार रहती थी। आज वो चाहती थी कि प्रणय वो सब कुछ महसूस करे जो भी उसने पिछले 3 सालों में झेला है। इंतजार करना, भावनाओं के साथ खेल जाना, धोखा खाना, सब कुछ वो महसूस करे। तब उसे ये इल्म होगा कि इन सब में कितना दुख होता है। टीना, क्या ये सब करने से तुम्हारा दर्द कम होगा? रणविजय ने टीना के कंधे पर एक हाथ रखकर पूछा। इस वक्त वो भी प्रणय को देखे जा रहा था। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी महसूस किया है वो भी करे। रणविजय ने अपनी उंगलियों से टीना की ठुड्डी को पकड़ा और फिर उसकी आंखों में झांकने लगा। उसे टीना की आंखों में एक ऐसी कोमल और मासूम औरत का दर्द दिखा जिसने कि अब दुनिया की हर मुश्किल हालात से लड़ना सीख लिया था। खाना मंगाते समय मैंने कुछ फ्रांसी ग्रास मंगाया था, टीना ने रणविजय से कहा। वेटर ने मुझसे कहा कि ये रेसिपी सीधे फ्रांस से आई थी। मुझे लगा कि ये काफी अच्छा होगा, सो मैंने ऑर्डर कर दिया। रणविजय ने टीना को अपनी पकड़ से मुक्त किया और एक मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये पसंद है? मेरे पति की पसंद का पता लगाना मुश्किल नहीं है, टीना ने वेटर को खाना परोसने का इशारा करते हुए कहा। चलो अब बात करते करते खाना भी शुरू करें, रणविजय ने थोड़ी शरारत भरे लफ्जों में कहा। लेकिन मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे बस तुम्हें किस करना है। प्रणय नीचे अभी भी वहीं खड़ा था, जबकि ऊपर रेस्टोरेंट में टीना और रणविजय अपने खाने का आनंद ले रहे थे। टीना को रणविजय से अपने काम के बारे में बात करना पसंद नहीं था और रणविजय ये बात अच्छे से समझ रहा था। टीना कमजोर नहीं थी, फिर भी वो रणविजय रावत की पत्नी थी और जब तक वो उसकी पत्नी थी वो ये सुनिश्चित करेगा कि टीना लोगों को डरा के रखेगी, ना कि कोई उसे डराएगा। 1 घंटा बीत चुका था। नीचे प्रणय टीना से मिलने को बेताब था, लेकिन अभी भी उसे इंतजार ही करना था। इतने समय में उसने लगातार टीना को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन टीना ने पहले ही फोन पे नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दिया था। उसे पता नहीं था कि इस समय टीना और रणविजय रेस्टोरेंट में बैठे उस पर नजर रखे हुए थे। आखिरकार दोनों ने अपना खाना खत्म किया। रणविजय ने एक झलक नीचे देखा और पूछा, क्या तुम अभी भी उससे ऐसे ही वेट करवाओगी या मिलना है उससे? रणविजय ने पूछा। नहीं, मुझे अब घर चलना है, टीना ने उत्तर दिया। रणविजय ने जल्दी से बिल चुकाया, फिर बगल के दरवाजे से दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। जल्दी ही दोनों टीना के घर पहुंच गए। जैसे ही रणविजय घर के अंदर जाने वाला था, टीना ने उससे 5 मिनट बाहर इंतजार करने के लिए कहा।
बस 5 मिनट में टीना ने घर के अंदर जाकर प्रणय से जुड़ी हर चीज को नजरों से हटा दिया। टीना को ज्यादा कुछ नहीं हटाना पड़ा क्योंकि प्रणय यहाँ कभी ज्यादा रहा ही नहीं था। रणविजय, कुछ देर रुको, मुझे ना कुछ चीजें पैक करनी है, टीना ने कहा। रणविजय टीना के घर की थोड़ी जांच पड़ताल करने लगा। उसे लिविंग रूम में एक बड़ी सी फोटो मिली। ये तब की फोटो थी जब टीना को नंबर 1 मॉडल के लिए ट्रॉफी मिली थी। अगर वो इंडस्ट्री से कभी पीछे नहीं हटती तो वो पहले ही इंटरनेशनल मॉडल बन चुकी होती। 5 मिनट बाद टीना ने अपने बेडरूम से अपनी बाहों में एक टेडी बियर को पकड़े हुए कहा, ये मेरा सारी पसंदीदा चीजों में से ना फेवरेट है। तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए? नहीं। टीना ने अपना सर पूरी तरह से हिला दिया। अचानक रणविजय ने उसे अपनी तरफ खींचा और अपने ठंडे होठों से उस पर दबाव डाला। पहले तो टीना हैरान हो गई, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें बंद की और रणविजय को चूमा। जब तक रणविजय का हाथ अनियंत्रित होकर उसकी स्कर्ट के नीचे पहुंचा, दोनों अचानक से रुक गए। चलो बाकी चीजें हम बात के लिए छोड़ देते हैं। टीना ने रणविजय को अपनी बाहों में समेट लिया। वो अपनी शांत सांसें महसूस कर सकती थी। अब से वो किसी को फिर से चोट नहीं पहुंचाने वाली थी। जो उसका है उसे वो हाथों में कसकर पकड़ के अपने पास रखने वाली थी। वहां पेड़ के पास प्रणय 4 घंटे से इंतजार कर रहा था। वैसे तो वो अभी और काफी देर तक इंतजार करने वाला था, लेकिन फिर उसे यूसुफा का फोन आया। प्रणय, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर पर हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है। प्रणय, फोटो अभी तक क्यों नहीं हटाई गई? जल्दी हटवाओ इसे, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। प्रणय एक झटके में जगा और जल्दी से घर पहुंचा। यूसुफा को अपने दरवाजे के बाहर एक पैर पर दर्दनीय रूप से खड़ी देखकर वो भागकर उसके पास चला गया। मैं तुम्हें और पीजी ग्रुप को बर्बाद नहीं होने दूंगा। प्रणय, मेरे पास सिर्फ तुम हो, प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को मत छोड़ना। प्रणय ने यूसुफा को दिलासा दिया और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। दरअसल उस वीडियो की सच्चाई ये थी कि यूसुफा ने अपना संतुलन खो दिया था क्योंकि उसका दाहिना पैर घायल हो गया था और गलती से वो प्रणय की बाहों में गिर गई थी और उसको संभालते में दोनों बिस्तर पर गिर गए थे। जैसा तस्वीरों में दिखाया गया वैसा कुछ था ही नहीं। वो दोनों बिस्तर पर चुंबन नहीं कर रहे थे। वो बस एक एक्सीडेंट था और सब कुछ अनजाने में हुआ था। सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसे में प्रणय ने इन सब के पीछे किसी की चाल बताकर टीना को छोड़ना चाहा और लोगों ने इन सब बातों पर विश्वास न करने के लिए भी कहा।